Hello friends, this is Surya Beniwal and today I welcome you all to our channel Next Generation Study। तो दोस्तों आज की हमारी इस वीडियो में हम देखेंगे लेजिस्लेचर के बारे में। आज हम जानेंगे लेजिस्लेचर होता क्या है, इसके क्या क्या फंक्शंस हैं और इसके कितने टाइप्स होते हैं। इससे पहले हम हमारे टॉपिक के साथ आगे बढ़े, प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए नेक्स्ट जनरेशन स्टडी चैनल को। तो आइए अब हम देख लेते हैं कि लेजिस्लेचर होता क्या है। लेजिस्लेचर जो है वो एक लॉ मेकिंग बॉडी है जो लॉज को एनेक्ट करते हैं किसी भी पर्टिकुलर स्टेट या फिर नेशन के लिए। अब लेजिस्लेचर में कौन कौन होते हैं? लेजिस्लेचर में आते हैं प्रेसिडेंट, लोकसभा और राज्यसभा। लेजिस्लेचर जो वर्ड है वो लैटिन लैंग्वेज से लिया गया है जिसका मतलब है दोज हु राइट द लॉज, मीन्स जो किसी भी पर्टिकुलर स्टेट के लिए कानून को लिखते हैं, कानून को बनाते हैं। तो इससे हमें क्या पता चलता है, इससे हम इसकी डेफिनेशन को इजीली बना सकते हैं। लेजिस्लेचर क्या है? एक ऐसा ग्रुप ऑफ पीपल है जो किसी भी नए लॉ को पास करने के लिए या किसी भी पुराने लॉ को अमेंड करने के लिए क्या करते हैं, डिस्कशन करते हैं और उस पर वोट करते हैं और फिर उसे या तो पास करते हैं किसी भी नए लॉ को या फिर रिजेक्ट कर दिया जाता है। द मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेचर आर यूजुअली आइदर इलेक्टेड और अपॉइंटेड। इसके जो मेंबर्स होते हैं उन्हें या तो इलेक्ट किया जाता है या फिर अपॉइंट किया जाता है। इलेक्ट कौन करता है? इलेक्ट करती है जनरल पब्लिक, यानी उस पर्टिकुलर स्टेट के सिटीजन्स। और अपॉइंट कौन करता है? इंडिया में जो है कुछ मेंबर्स लोकसभा और राज्यसभा दोनों में नॉमिनेट किए जाते हैं। किसके थ्रू? हेड ऑफ द स्टेट जो है प्रेसिडेंट। तो अब हम देख लेते हैं कि लोकसभा और राज्यसभा में टोटल मेंबर्स कितने हैं, कितने मेंबर्स को इलेक्ट किया जाता है और कितने मेंबर्स को अपॉइंट किया जाता है। सबसे पहले हम देखते हैं लोकसभा के बारे में। लोकसभा में टोटल 545 मेंबर्स होते हैं जिनमें से 543 जो हैं वो इलेक्टेड हैं, 530 जो है स्टेट से इलेक्ट होकर आते हैं और 20 जो है यूनियन टेरिटरीज से आते हैं। और जो बचे हुए 2 मेंबर्स हैं उन्हें प्रेसिडेंट जो है नॉमिनेट करता है। इसके बाद राज्यसभा में 245 मेंबर्स हैं और जिनमें से 233 जो मेंबर्स हैं वो डिफरेंट स्टेट से होते हैं और 12 जो हैं वो नॉमिनेट होते हैं प्रेसिडेंट के थ्रू। अब हम जान लेते हैं प्रेसिडेंट के बारे में। प्रेसिडेंट जो है वो हेड ऑफ द स्टेट होता है और उन्हें इलेक्ट किया जाता है। इनका जो इलेक्शन है वो आप ध्यान रखिएगा इनडायरेक्ट इलेक्शंस होता है। इनडायरेक्ट इलेक्शन कैसे होता है? क्योंकि इसमें जो जनरल पब्लिक है यानी उस स्टेट के जो सिटीजन्स हैं वो पार्ट नहीं लेते, बल्कि उन सिटीजन्स ने अपने जिन रिप्रेजेंटेटिव्स को चूज़ किया है वो रिप्रेजेंटेटिव्स जो हैं इलेक्शंस में, प्रेसिडेंट के इलेक्शन में पार्ट लेते हैं। So the president is known as the head of the state and is elected by the elected members of Lok Sabha, Rajya Sabha और legislative assemblies। मीन्स लोकसभा, राज्यसभा और लेजिस्लेटिव असेंबलीज के जो इलेक्टेड मेंबर्स हैं वो प्रेसिडेंट को इलेक्ट करते हैं अपनी वोट के थ्रू। तो दोस्तों अब हम देख लेते हैं लेजिस्लेचर के फंक्शंस। एक फंक्शन जो है वो आप इसकी डेफिनेशन से पता लगा सकते हैं। इसकी डेफिनेशन मैंने आपको क्या बताया कि लेजिस्लेचर जो है वो एक लॉ मेकिंग बॉडी है और अगर वो लॉ मेकिंग बॉडी है तो उसका फर्स्ट और फॉरमोस्ट जो फंक्शन होगा वो क्या होगा? किसी भी पर्टिकुलर स्टेट के लिए लॉज बनाना। आइए अब हम देखते हैं। लेजिस्लेटिंग द लॉ इज़ द मेन फंक्शन ऑफ द लेजिस्लेचर। मेन फंक्शन है, इट इज़ द चीफ सोर्स ऑफ लॉ। ये लॉ का चीफ सोर्स है। लेजिस्लेचर क्या करता है? वो फॉर्मुलेट करता है विल ऑफ द स्टेट को इनटू लॉज में। विल ऑफ द स्टेट कैसे? मीन्स अगर जो सिटीजन्स हैं या फिर सोसाइटी में कोई भी फील्ड है वहाँ पर किसी नए लॉ की रिक्वायरमेंट है तो उसके अकॉर्डिंग, उस रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग जो है लेजिस्लेचर वहाँ पर नए लॉ को पास करता है। या फिर कोई ऐसा पुराना लॉ है जो आज की सोसाइटी में, आज के टाइम में अपनी रेलिवेंस खो चुका है, मीन्स उसकी हमें आज के टाइम में कोई ज़रूरत नहीं है, तो उसे वहाँ पर अमेंड किया जाता है या फिर उसे हटा दिया जाता है। इसके बाद लेजिस्लेचर ये सब कैसे करता है? लेजिस्लेचर में सबसे पहले बिल प्रेजेंट किया जाता है। कौन करते हैं ये बिल प्रेजेंट? मेंबर्स ऑफ द लेजिस्लेचर। उसके बाद उस पर पूरी तरह से डिस्कशन किया जाता है, उसके पॉजिटिव और नेगेटिव एस्पेक्ट्स देखे जाते हैं और फिर उस पूरे डिस्कशन के थ्रू एक रिजल्ट पर आया जाता है और उसे या तो पास किया जाता है या फिर रिजेक्ट कर दिया जाता है बाय वोटिंग। इसके बाद जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन है लेजिस्लेचर का वो क्या है? ये एक्सरसाइज करता है कंट्रोल ओवर एग्जीक्यूटिव। मीन्स एग्जीक्यूटिव पर कंट्रोल करता है। अब आपने
कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिक स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ा होगा, जिसमें सेपरेशन ऑफ पावर उसका एक फीचर है। सेपरेशन ऑफ पावर का क्या मतलब है, जो गवर्नमेंट की पूरी पावर है, मींस जो सुप्रीम या सॉवरेन पावर जिसे हम कहते हैं, वो तीन ऑर्गन्स, गवर्नमेंट के तीन ऑर्गन्स, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी में डिवाइड की गई है। और ये जो डॉक्ट्राइन ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर है, इसके अकॉर्डिंग मींस कोई भी जो है एक दूसरे के फंक्शंस में इंटरफेयर नहीं करेंगे। मैं इस पर जल्द ही वीडियो लेके आऊँगी। आइए अब हम देख लेते हैं कि ये एक्सरसाइज कैसे करते हैं कंट्रोल को। इंडिया हैज़ अ पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। इंडिया में जो है पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, जिसमें जो लेजिस्लेचर है वो कंट्रोल एक्सरसाइज करता है, फुल कंट्रोल ओवर एग्जीक्यूटिव और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। अब लेजिस्लेचर के पास ये भी पावर है कि अगर कैबिनेट मिनिस्टर्स जो है अपना काम अच्छे से ना करें, तो बाय पासिंग द नो कॉन्फिडेंस मोशन ये जो है उन्हें वहाँ से उनकी पोस्ट से हटा सकते हैं, उन्हें रेजिग्नेशन देना पड़ेगा। इसके बाद हम देखते हैं फाइनेंशियल फंक्शंस। अब लेजिस्लेचर के फाइनेंशियल फंक्शंस कौन से होंगे। लेजिस्लेचर इज ऑल्सो नोन एज कस्टोडियन ऑफ नेशनल पर्स के नाम से इसे जाना जाता है। एग्जीक्यूटिव जो है वो कुछ भी स्पेंड नहीं कर सकती मनी विदाउट द अप्रूवल ऑफ द लेजिस्लेचर। मीन्स लेजिस्लेचर के अप्रूवल के बिना वो ना तो अपनी टैक्सेशन पॉलिसीज़ में चेंज कर सकती है, ना अपने एक्सपेंडिचर को बढ़ा सकती है। उसके लिए इन सब कामों के लिए क्या है, एग्जीक्यूटिव को लेजिस्लेचर की परमिशन, उनका अप्रूवल लेना पड़ेगा। और जो मनी बिल है वो आपको पता होगा कि हमेशा लोकसभा में प्रेजेंट किया जाता है। इसके बाद जो लेजिस्लेचर है उसके कुछ जुडिशियल फंक्शंस भी होते हैं। अब जुडिशियल फंक्शंस क्या क्या होते हैं। इट एक्ट एज अ कोर्ट ऑफ इम्पीचमेंट। कोर्ट ऑफ इम्पीचमेंट की तरह ये एक्ट करता है। इसके पास पावर है कि ये रिमूव कर सकता है प्रेसिडेंट को, जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट ऑन द ग्राउंड ऑफ, किस ग्राउंड पर, मिसबिहेवियर या फिर इनकैपेसिटी के ग्राउंड पर। जैसा कि हमने यहाँ पर जैसे एक एग्जांपल दिया है, कनाडा में जो अपर हाउस ऑफ पार्लियामेंट है उसके पास पावर है कि वो हियर करे, सुने किन केसेस को, और डिसाइड भी करे किन केसेस को, डाइवोर्स केसेस को। मीन्स वहाँ पर जो डाइवोर्स केसेस हैं वो कोर्ट्स में नहीं जाते, वो डाइवोर्स केसेस कहाँ जाते हैं, पार्लियामेंट के अपर हाउस के पास। इसके बाद इलेक्टोरल फंक्शंस। अब इलेक्टोरल फंक्शंस क्या क्या है लेजिस्लेचर के, इनके लेजिस्लेचर के इलेक्टोरल फंक्शंस हैं। जो इलेक्टेड मेंबर्स हैं पार्लियामेंट के, वो इलेक्ट करते हैं किसको, प्रेसिडेंट को और वाइस प्रेसिडेंट को। अब जो प्रेसिडेंट है उसके इलेक्शंस में कौन कौन पार्ट लेते हैं, उसके इलेक्शन में इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज के जो इलेक्टेड मेंबर्स हैं वो पार्ट लेते हैं। जबकि जो वाइस प्रेसिडेंट है उनके जो इलेक्शंस होते हैं उसमें सिर्फ इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट ही जो है पार्ट लेते हैं। मीन्स पार्लियामेंट में कौन कौन आता है, पार्लियामेंट में लोकसभा और राज्यसभा आएंगे। इसके बाद इसके कॉन्स्टिट्यूशनल फंक्शंस क्या क्या हैं वो हम देख लेते हैं। कॉन्स्टिट्यूशनल फंक्शंस मींस कॉन्स्टिट्यूशन में मतलब या तो कुछ ऐड करना, या फिर वहाँ से कुछ निकालना, रिमूव करना, या फिर कुछ पुराने लॉज हैं या कुछ प्रोविजंस हैं कॉन्स्टिट्यूशन की जिन्हें अमेंड करना। लेजिस्लेचर के पास पावर है कि वो अमेंड कर सकता है कॉन्स्टिट्यूशन को, लेकिन इस पर क्या है, रिस्ट्रिक्शन है कि वो बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन को नहीं छू सकता। ये किस में दिया गया था, केशव नंदा भारती केस में ये जो है जजमेंट दी गई थी कि जो पार्लियामेंट है वो कॉन्स्टिट्यूशन के किसी भी पार्ट को अमेंड कर सकती है, लेकिन वो बेसिक स्ट्रक्चर को हाथ भी नहीं लगा सकती। सो देर इज़ अ प्रोसीजर, एक कॉन्स्टिट्यूशन में एक प्रोसीजर मेंशन किया गया अंडर आर्टिकल 368, जिसके अकॉर्डिंग ही कॉन्स्टिट्यूशन को, जिस प्रोसीजर को फॉलो करके ही जो है पार्लियामेंट वो कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड कर सकती है। कुछ प्रोविजंस ऐसे हैं जिन्हें अमेंड करने के लिए 2/3 मेजोरिटी चाहिए होती है, और जबकि कुछ प्रोविजंस ऐसे हैं जिन्हें पास करने के लिए 1/2 ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर्स का भी अप्रूवल चाहिए होता है। सो गाइज हमने अब फंक्शंस देखे, अब हम देख लेते हैं कि लेजिस्लेचर के क्या क्या टाइप्स होते हैं। तो सबसे पहले है यूनिकैमरल लेजिस्लेशन। आप नाम से समझ सकते हैं, यूनी मतलब सिंगल। सो द लेजिस्लेचर विच हैज़ ओनली वन चैम्बर, जिसमें सिर्फ एक वन चैम्बर होता है, एक हाउस होता है, उसे यूनिकैमरल लेजिस्लेचर कहा जाता है। यूनिकैमरल जो है वो लैटिन वर्ड है जिसका मतलब है अ सिंगल हाउस, मीन्स सिंगल हाउस ऑफ लेजिस्लेटिव सिस्टम। In such type of legislature, the laws can be passed more effectively and efficiently। अब इफेक्टिवली और एफिशिएंटली कैसे पास किया जा सकता है, क्योंकि देखिए आपको पता होगा, हम एग्जांपल लेते हैं, जैसे इंडिया में कोई भी बिल है वो लोकसभा में या राज्यसभा में प्रेजेंट किया जाता है। हम लेके चलते हैं लोकसभा में
कोई भी बिल प्रेजेंट किया गया, फिर लोकसभा में उसके ऊपर पूरा डिस्कशन होगा, वोटिंग होगी और उसे पास किया जाएगा। इसके बाद वही बिल जो है राज्यसभा में जाएगा, वहाँ पर उसके ऊपर पूरी तरह से डिस्कशन होगा, डिटेल से हर एक प्रोविज़न पर, हर एक वर्ड पर इस तरह से डिस्कशन होगा, और वहाँ से अगर वो अप्रूव होता है तो वो उसके बाद प्रेसिडेंट के पास जाता है, और जब प्रेसिडेंट उस पर साइन करते हैं तब जाकर वो बिल जो है वो एक्ट बनता है या फिर कानून बनता है, और जो है उसके बाद उसे इम्प्लीमेंट किया जाता है। तो ये क्या है, काफ़ी लंबा प्रोसीजर हो जाता है। जबकि अगर सिंगल हाउस हो, जहाँ पर यूनिकैमरल लेजिस्लेशन होता है, वहाँ पर सिंगल हाउस होगा, बिल प्रेजेंट किया, उस पर डिस्कशन किया बहुत अच्छे से और उसे पास कर दिया। सो यूनिकैमरल जो लेजिस्लेशन है वो कुछ एग्जांपल्स हैं, जैसे डेनमार्क, ग्रीस और पेरू, ये जो कंट्रीज़ हैं यहाँ पर यूनिकैमरल लेजिस्लेशन है। अब हम देख लेते हैं बाईकैमरल लेजिस्लेशन। बाईकैमरल लेजिस्लेचर में क्या होता है? बाईकैमरल लेजिस्लेचर मीन्स बाई यानी दो, जहाँ पर दो हाउसेज होते हैं लेजिस्लेचर के, उसे बाईकैमरल लेजिस्लेचर कहा जाता है। इंडिया में बाईकैमरल लेजिस्लेचर है सेंट्रल लेवल पर। सेंट्रल लेवल पर हमारे पास बाईकैमरल लेजिस्लेचर है क्योंकि पार्लियामेंट की क्या है, दो हाउसेज हैं, लोकसभा और राज्यसभा। इसके बाद स्टेट लेवल पर भी 6 स्टेट्स ऐसे हैं जहाँ पर बाईकैमरल लेजिस्लेचर है। ये स्टेट्स हैं आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटका, यूपी, महाराष्ट्र और बिहार। सो दोस्तों, आज हमने देखा लेजिस्लेचर के बारे में। आई होप मेरी ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगी। तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।